उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार ये कर रहे हैं कि कब तारीखों का ऐलान होगा, कब आरक्षण की प्रक्रिया आएगी, कब ये कंफर्म होगा कि हाँ चुनाव 2026 में ही होगा और कब कंफर्म होगा कि किस महीने में होगा। वैसे तो उम्मीद है, मंत्री ओपी राजभर का बयान है उस अनुसार मई और जून में 2026 में चुनाव होने वाला। लेकिन जिस तरीके से सरकार का और राज्य निर्वाचन आयोग का प्रक्रिया चल रहा है, जिस तरीके से ढिलाई बरती जा रही है, उससे लग रहा है कि साफ मन से इनका है कि चुनाव जो है वो टाल दिया जाए। कारण क्योंकि अभी तक इनका पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसका गठन नहीं हो पाया है और प्रक्रिया जो है वो अभी भी खचुए के चाल से चल रही है और शायद मुकाम तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। और चुनाव को लेकर के एक याचिका डाली गई थी जो कोर्ट में, और कोर्ट ने पहले सुनवाई किया था। सुनवाई करने के बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई किया था। सुनवाई करने के बाद 25 मार्च 2026 का समय दिया था और राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग से हलफनामा मांगा था और कहा था कि आप हमें लिखित रूप में दीजिए कि आप चुनाव कब करवा रहे हैं। अनुच्छेद 243 के तहत लोगों का संवैधानिक अधिकार है कि उन्हें जो चुनाव हो वो समय से हो, और इसके साथ ही चुनाव को समय से कराना जरूरी है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति को बेहतर करने के लिए। और उसके साथ ही अभी तक आपने चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी की, क्या कुछ हुआ, इसका हमें डाटा दीजिए। डाटा 25 तारीख को मांगा गया था, 25 मार्च को। जिस बेंच ने डाटा मांगा था सरकार से और राज्य निर्वाचन आयोग से, वो बेंच चेंज हो गई। जो जज थे वो जज चेंज हो गए, दूसरे जज आए। उम्मीद थी लोगों को, लोग उम्मीद के साथ बैठे हुए थे, पूरे दिन इंतजार किए किस पर सुनवाई होगी। सुनवाई का समय जो था वो 2 बजे का था, दोपहर 2 बजे का, और लोग चेक करते रहे, हम भी चेक करते रहे कि सुनवाई को लेकर कोई अपडेट आएगा। अंततः शाम को 7 बजे पता लगा कि सुनवाई नहीं हुई। 2 चीज आई। एक चीज आई कि सुनवाई के बाद में बताया गया कि अगले सप्ताह सुनवाई दोबारा से की जाएगी, तारीख दिया जाएगा। कुछ लोगों ने कहा हलफनामा दिया गया, लेकिन लास्ट में सच्चाई निकलकर सामने ये आई कि शायद केस अत्यधिक होने के कारण या किस रीजन से सुनवाई जो है वो नहीं हो पाई, और इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई तो केस को जो है वो आगे बढ़ा दिया गया। अब उम्मीद है कि सोमवार से शुक्रवार के बीच में जो है वो सुनवाई होगी इस आने वाले सप्ताह में। लोग इंतजार कर रहे हैं कि शायद सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग अगर कछुए की चाल चल रहा है तो कोर्ट जो है वो इस पर एक्शन लेगा। कोर्ट उनसे कहेगा कि आप समय से चुनाव कराइए और शेड्यूल बताइए कि आप चुनाव जो है वो कब करवा रहे हैं। लेकिन 25 तारीख को लोगों को निराशा हाथ लगी। लोगों ने कहा कि हमें कोर्ट से ये उम्मीद नहीं थी कि कोर्ट बिना सुनवाई के ही मामला आगे हटा देगा, टाल देगा। लोग इंतजार कर रहे थे, लोग आस लगाए हुए बैठे रहे थे कि कोर्ट सुनवाई करेगा, सुनवाई करके जो है वो मामले पे एक्शन लेगा, सख्त एक्शन लेगा। क्योंकि लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई 6 महीने, कोई 1 साल, कोई 2 साल से तैयारी कर रहे हैं अपने ग्रामीण स्थिति को बदलने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए, बीडीसी और जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए। मंत्री ओपी राजभर जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका बयान आता है और वो कहते हैं कि पंचायत चुनाव जो है, जो कोर्ट एक्शन लेता है पहली सुनवाई पर, कोर्ट कहता है कि एक हलफनामा हमें दीजिए जिसमें चुनाव का शेड्यूल बताइए। तब मंत्री ओपी राजभर का बयान आता है। मंत्री ओपी राजभर कहते हैं कि चुनाव जो है वो हम 12 जुलाई 2026 से पहले कंप्लीट करा लेंगे। और 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई मार्च महीने में। लोगों को उम्मीद था कि पिछड़ा वर्ग आयोग जो सर्वे करता है उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव का, और सर्वे करके अपना रिपोर्ट जो है वो सौंपता है, उसके रिपोर्ट के अनुसार ही आरक्षण जो है वो लागू किया जाता है। तो इस बार सर्वे करके अपना रिपोर्ट जो है वो पिछड़ा आयोग गठन करेंगे और रिपोर्ट देगा, और उसके बाद में जो है चुनाव सही समय से हो जाएगा। ग्राम प्रधान का कार्यकाल जो है वो 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल जो है वो 2025 में समाप्त हो गया। अब लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बिना पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के भी चुनाव करवा सकती है सरकार। तब आता है संवैधानिक तरीके से या अलग तरीके से कि नहीं, बिना पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के सरकार चुनाव नहीं करवा पाएगी, क्योंकि जो ओबीसी या अन्य कास्ट के लोग हैं उनका हक उन्हें मिले,
उनका जो आरक्षण है वो मिले, इसलिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है वो जरूरी है। तो अगर सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग का अभी गठन नहीं कर रही है तो गठन कब करेगी? अगर कोर्ट आदेश भी दे देता है कि हाँ आप चुनाव समय से कराइए, तो क्या अब चुनाव समय से हो सकता है? क्या संभव है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो और गठन के बाद में चुनाव के तारीखों का ऐलान हो, आरक्षण लिस्ट आए और उसके बाद चुनाव समय से हो जाए? तो उस पर कई तरीके से, अलग अलग तरीके से जवाब है कि अगर सरकार अब मार्च महीने तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर देती है तो अभी भी चुनाव जो है वो मई और जून में संभव है, अगर रैपिड सर्वे करवाती है तो। हालांकि लखनऊ बेंच ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ बेंच ने इस पर फैसला सुनाया था और उन्होंने कहा था कि इस बार ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से सर्वे कराइए कि ताकि कोई आरक्षण से वंचित ना रहे। और उस समय 4 फरवरी को ये सुनवाई हुई थी और 4 फरवरी को सरकार ने कहा था कि हाँ हम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेंगे और गठन के बाद में चुनाव कराएंगे, लेकिन अभी तक गठन नहीं हुआ। 15 दिन का समय दिया गया था, वो सारी प्रक्रिया जो है वो भी लंबित पड़ी हुई है, पेंडिंग पड़ी हुई है और अभी तक कोई जानकारी जो है वो सटीक नहीं आ रहा। हालांकि जो विभागीय मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो हम समय से करवाएंगे, क्योंकि हमने पूरी तैयारी जो है वो कर ली है, सभी जिलों में मतपत्र पहुंचवा दिए हैं, 15 तारीख का इंतजार है। जैसे ही 15 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट आती है उसके बाद में चुनाव की जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा संशय जो है वो पिछड़ा वर्ग आयोग का ही बनता है कि क्या बिना पिछड़ा वर्ग आयोग के जो है वो चुनाव हो सकता है। तो इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके और सरकार जो है वो सीमित दिनों में जो है वो चुनाव करवाने की तैयारी कर सकती है। उसके लिए भी है फार्मूला सरकार के पास कि सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करे और गठन करने के बाद 15 से 20 दिन में सारी प्रक्रिया जो है आरक्षण की वो कंप्लीट कर ले। सरकार के पास ऐसा भी ऑप्शन है। तो क्या वही सरकार करने की तैयारी कर रही है, इसीलिए अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया? मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके बारे में सटीक, सही और शानदार जानकारी देते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को निस्वार्थ भाव से आप एक बार शेयर कर देंगे, क्योंकि लोगों के पास पहुंचना बहुत जरूरी है।